तो हेलो गाइस, आज हम लोग करने वाले हैं द मर्चेंट ऑफ वेनिस, जो लिखी गई है बाय विलियम शेक्सपियर। आज हम इस स्टोरी के करेक्टर के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है बसानियो। बसानियो को इस स्टोरी में मेन करेक्टर एंटोनियो का बहुत ही अच्छा दोस्त दिखाया गया है। तो इसके पहले करेक्टर के बारे में पढ़ते हैं। पहला करेक्टर यह है कि इसके पास मनी नहीं था, नॉट हैविंग इनफ मनी। बसानियो जो था ये बिल्कुल भी पैसों की कदर नहीं करता था, हमेशा ही पैसों की तलाश में रहता था। इसने एंटोनियो से पहले ही कुछ पैसे उधार ले रखे थे, लेकिन उसके बावजूद भी ये एंटोनियो के पास और पैसे उधार मांगने के लिए चला गया और बसानियो कहने लगा कि उसे ये पैसे बेलमोंट जाने के लिए चाहिए ताकि वो पोर्शिया से शादी कर सके। और उसने एंटोनियो से ये भी कहा कि पोर्शिया से जैसे ही उसकी शादी हो जाएगी वो उसका सारा लोन उसे वापस कर देगा। अगला जो पॉइंट है वो ये है कि जो बसानियो है वो स्टोरी में एज अ रोमांटिक हीरो दिखाया गया है। ये एक रोमांटिक हीरो भी था। अब जैसे स्टोरी पढ़ने पर हमें पता लगा कि एंटोनियो जो था वो हीरो था बॉन्ड स्टोरी का। जो बॉन्ड साइन हुआ था उस स्टोरी का हीरो था एंटोनियो। तो बसानियो हीरो था कास्केट स्टोरी का। बसानियो ने बेलमोंट में जाकर लेड की कास्केट को चूज करा जिस पर लिखा था, हु चूजेथ मी मस्ट गिव एन हैजर्ड ऑल ही हैथ। इस लाइन का मतलब ये था कि जो भी इस कास्केट को चूज करेगा उसे खतरा होगा कि उसके पास जो कुछ भी है वो या तो चला जाएगा या उसे वो खो देगा। ये लाइन पढ़ने के बावजूद भी बसानियो बिल्कुल भी डरा नहीं और उसने लेड की कास्केट को चूज करा और उसमें पोर्शिया की फोटो निकली और वो कास्केट वाले टेस्ट में पास हो गया। इस तरह से बसानियो ने पोर्शिया से मैरिज कर ली और इसी तरह से वो स्टोरी में रोमांटिक हीरो का रोल प्ले कर गया। अब आते हैं बसानियो के अगले और लास्ट कैरेक्टरिस्टिक पे, वो है बसानियो की फ्रेंडशिप। बसानियो दोस्ती में बड़ा ही पक्का इंसान था। जब बसानियो को बेलमोंट में पता लगा कि इसका दोस्त एंटोनियो मुसीबत में है तो इसने उसी वक्त अपनी वाइफ से कुछ पैसे लिए और ये एंटोनियो की मदद करने के लिए वेनिस पहुंच गया। एंटोनियो की जान बचाने के लिए बसानियो ने कोर्ट में शाइलॉक को कुछ पैसे भी ऑफर करे। बसानियो ने शाइलॉक से कहा कि तुम कुछ पैसे ज़्यादा ले लो लेकिन एंटोनियो की जान बख्श दो, लेकिन शाइलॉक ने बसानियो की एक बात नहीं सुनी। और स्टोरी के एंड में जब डिसीजन एंटोनियो के फेवर में आया तो बसानियो ने जज को गिफ्ट देने का सोचा, लेकिन जज ने गिफ्ट की जगह बसानियो से उसकी रिंग मांग ली जो पोर्शिया ने उसे दी थी। लेकिन पोर्शिया ने उसे ये कहा था कि ये जो रिंग मैं तुम्हें दे रही हूँ तुम ये किसी को मत देना। लेकिन एंटोनियो के कहने पर बसानियो ने वो रिंग जज को एज अ गिफ्ट दे दी। तो इन सारे एक्ट से पता लगता है कि बसानियो बहुत ही अच्छा दोस्त था जो कि एंटोनियो की परवाह करता था और उसने अपनी फ्रेंडशिप अच्छे से निभाई। तो कुछ इस तरीके का करेक्टर स्केच था बसानियो का। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।